जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड इंडिजिनस पीपुल डे 2021 की तैयारियां बहुत जोर शोर से हो रही है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में 2-4 बातें शेयर करना चाहता हूं, वो आप ग्रुपों में शेयर करें और अधिकतम प्रसार करें। अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, इसलिए बड़ा कार्यक्रम हम लोग कोई आयोजित नहीं कर पाएंगे। हमने गांव-गांव, पंचायत और छोटे मोटे ब्लॉक स्तर पे भी कम संख्या में उपस्थित होकर अपने अपने कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जिसमें कुछ वक्ता संवैधानिक अधिकारों के साथ में और आदिवासी क्षेत्र के मुद्दों को जनता के बीच में रखेंगे, आदिवासी समुदाय के बीच में रखेंगे। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं कि आप गांव-गांव में अपने बैनर, फ्लैक्स, झंडे, भील प्रदेश के झंडे, विश्व आदिवासी झंडे लगाएं, बैनर लगाएं। बैनर में आप लोगों का ही सहयोग रहेगा, आप लोगों के ही नाम रहेंगे, आप लोगों के ही फोटो रहेंगे। और जो हमारे फोटो लेना चाहता है, वो फोटो हमने फेसबुक पर गए साल अपलोड किए हैं, 30-40 फोटो हैं। वो फोटो आप वहां से डाउनलोड करके अपने अपने बैनरों में लगा सकते हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि बैनर अपने स्वस्थ स्तर पे लगाने हैं, अपनी जिम्मेदारी से लगाने हैं। कोई बैनर फाड़े तोड़े, उसके लिए सीधा आप लोगों को पास में पुलिस चौकी बनी हुई है, पुलिस थाना बना हुआ है, उसमें रिपोर्ट दर्ज करवानी है। अगर कोई फाड़े तोड़े तो लगभग फाड़ेंगे तो नहीं। लेकिन अभी 2-3 साल से ये कोरोना चल रहा है, 2 साल से, तो इसमें कहीं न कहीं मामला ठंडा पड़ा हुआ है। तो उस मामले को थोड़ा सा उठाइए और अपने अपने बैनर बनाइए। और गांव और पंचायत स्तर में 4-4 वक्ता और 4-4 बोलने वाले, गांव को समझाने वाले, हमारे आदिवासी समुदाय को समझाने वाले लोग तैयार कीजिए और अपने स्तर पे मनाइए। पुलिस गाइडलाइन, सरकार गाइडलाइन और जिला प्रशासन का गाइडलाइन है कि अधिकतम संख्या में लोग इकट्ठे नहीं होना है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं लोग इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होके नाच गान करते हैं। उसमें शासन प्रशासन को भी थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी सभाएं होती है, उस सभाओं में तो उन पर बैन नहीं किया जा सकता। धार्मिक सभाएं होती है, उसमें बैन नहीं होता है। और हमारा जो विश्व आदिवासी दिवस साल में एक बार आता है, उसमें आप लोग कोई जोर जबरदस्ती नहीं करें। और मैं विशेष करके आयोजकों को कहना चाह रहा हूं कि शासन प्रशासन से उलझे नहीं, उनसे उनका साथ सहयोग लें। और ये जो आपका कोविड-19 का महामारी चल रहा है, उस कोविड-19 की महामारी को देखते हुए आप लोग विश्व आदिवासी दिवस मनाएं। और मैं आप लोगों को एक और संदेश देना चाह रहा हूं इस वीडियो के मार्फत से। अभी पूरा विश्व पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहा है। कहीं भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं जमीनें धंस रही है, तो कहीं ज्वालामुखी फट रही है, तो कहीं क्या हो रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं क्या कुछ हो रहा है। उसको देखते हुए आम लोग, प्रकृति पूजक आदिवासी समुदाय के लोग हैं, प्रकृति पूजक हैं, प्रकृति वाहक हैं। तो हमें इस विश्व आदिवासी दिवस पे एक मानव को संदेश देना है, मानव समुदाय को संदेश देना है कि प्रत्येक व्यक्ति 5 पौधे लगाए। और पौधे ऐसे लगाने हैं जो आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को रोजगार उपलब्ध करा पाए। रोजगार उपलब्ध कराने का पौधा कौन सा है? एक आम है। और हमारा जो आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ है, उस महुए के पौधे अधिकतम लगाए। हमारे इलाके में महुए के पौधे प्राय विलुप्त होने के कगार पर हैं। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, और महुए मात्र शराब, दारू, हरो बनाने के लिए ही नहीं है। महुए में बहुत सारे आयुर्वेदिक गुण हैं। आज महुए के लड्डू 500 से 600 रुपए किलो बिक रहे हैं। महुए के विभिन्न प्रकार के भोजन पकवान बनते हैं। वो पकवान खा के हम लोग बलिष्ठ होते हैं, ताकतवर होते हैं। और उस पकवान से कोरोना जैसी बीमारी भी भागती है। अभी इसको साइंस वाले मना करेंगे, लेकिन भागती ऐसा नहीं कह सकते। उसके अंदर आदमी में, व्यक्ति में एनर्जेटिक आती है, प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ती है। और महुए के पौधे लगाने हैं। महुए के पौधे लगाएंगे तो आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी है, उसको एक महुआ कम से कम 1 क्विंटल भी महुए अगर उत्पन्न हुए, तो आज की तारीख में महुए का भाव 60 रुपए किलो है। 6,000 रुपये आपको बैठे बैठे मिल जाएंगे। और अपना परंपरागत जो अर्क है, जो हमारी दवाई में काम आता है, वो भी अपने घरेलू उत्पाद पे आप बना सकते हैं। और इसी मौके पे मैं कहना चाह रहा हूँ, महुआ हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गए, आंवले हो गए, नीम हो गया, इस प्रकार के पौधे लगाएं। और मैं सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने
डूंगरपुर के अंदर खेमारू पाल के अंदर कितने पौधे लगाए, लाखों पौधे लगाए, उस लाखों पौधों में करोड़ों रुपया बर्बाद हो गया। तो इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे जनजाति विभाग, ट्राइबल विभाग जो आपका हमारा उदयपुर संभाग है, उस संभाग पे कमिश्नर बैठता है, हमारा ट्राइबल मंत्री भी है। उन मंत्री और राज्य सरकार अशोक जी गहलोत से कहना चाह रहा हूँ कि प्रत्येक आदिवासी को 5-5 महुए के पौधे उपलब्ध कराएं, जिससे क्या होगा कि आदिवासियों की आमदनी भी बढ़ेगी, पर्यावरण सुरक्षा भी होगी, शुद्ध ऑक्सीजन भी मिलेगा। साथियों, अभी ये कोविड-19 की वजह से हमारे लोगों के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी हुई। उस कमी के कारण बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को ऑक्सीजन की कमी बहुत कम हुई। नहीं हुई ऐसा नहीं कह सकते। हमें शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए तो हमें पौधे लगाने चाहिए। इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पे मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं आप सभी को, जोहार करना चाहता हूं, जोहार देना चाहता हूं। आप लोग बड़े धूमधाम से सांस्कृतिक आयोजन कीजिए और कम संख्या में, सीमित संख्या में आप लोग इसको मनाइए और किसी से उलझे नहीं। चाहे शासन हो, प्रशासन हो, पुलिस हो, चौकी हो, थाने हो, कोई भी हो, किसी से उलझना नहीं। आप लोगों को अपने स्तर पे मनाना है, अपनी जिम्मेदारी से मनाना है और मॉनिटरिंग करते हुए मनाना है। बड़ी रैलियां, बड़ी सभाएं से बचना है। अभी जैसे ही ये कोरोना महामारी खत्म हो जाएगी, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में डूंगरपुर के जिला मुख्यालय पे बहुत बड़ा लाखों की संख्या में आयोजन अगले साल हम लोग करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ में मैं आप लोगों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं संदेश देना चाह रहा हूं। साथियों, आप लोग बैनर बनाइए, फ्लैक्स बनाइए, प्रचार प्रसार कीजिए, ग्राम सभाएं गठित कीजिए और संवैधानिक अधिकारों को बताइए, आरक्षण के बारे में बोलिए, सांस्कृतिक के बारे में बोलिए, बोली भाषा के बारे में बोलिए और हमारे इलाके में जो पानी है उस पानी के बारे में बोलिए। पानी कहाँ है? पानी डेमो में है। डेमो का पानी कहाँ जा रहा है? हमारे को क्यों नहीं मिल रहा है? उसके बारे में आप लोग गाँव में चर्चा कीजिए और हमारे अधिकार क्यों मारे जा रहे हैं, हमारे जो नेता बनाए हैं वो नेता विधानसभा और लोकसभा में पैरवी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके बारे में बोलिए और बताइए कि आदिवासी हैं तो जीवन है, जल है तो जीवन है, आदिवासी है तो जीवन है। अर्थात ये हुआ कि आदिवासी है वहां पे पर्यावरण सुरक्षित है, पर्यावरण सुरक्षित है तो जीवन सुरक्षित है। यही संदेश देना चाहते हैं और हमारे पुरखे के सपने को आगे बढ़े। बिल प्रदेश के लिए आप काम करो, आदिवासी परिवार के लिए काम करो, आदिवासियत के लिए काम करो, न कि कोई संस्था के लिए काम करो, न एनजीओ के लिए काम करो, न पार्टी के लिए काम करो, आदिवासियों के लिए काम करो। अगर आदिवासी मजबूत होगा, आदिवासी समुदाय मजबूत होगा तो आपके अधिकार स्वतः ही लागू हो सकते हैं। दबाव समूह बनाइए। धन्यवाद। जोहार। जय आदिवासी। विश्व आदिवासी दिवस 2021 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं, बधाई, जोहार, धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जोहार, जय बिल प्रदेश। मैं रोहत कांतिबा आदिवासी।